बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाईकॉन डेथ जोन में क्यों जा चुका है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके साथ बहुत डिटेल के साथ और बड़े टेक्निकल पॉइंट के साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पता है कि वीडियो बनाने के बाद जब लिस्ट होगी कि कई दोस्त कमेंट करेंगे, सर कभी कहते हैं कि ये $1 पे जाने वाला है, कभी कहते हैं कि जनाब ये मरने वाला है, कभी कहते हैं कि जनाब ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। तो तो कोई जुबान ही नहीं है, ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। अब सुनिएगा गौर से। आपको पता है कि पाकिस्तान में आजकल सैलाब आया हुआ है। हर तरफ क्या न्यूज आ रही है कि जनाब पंजाब में सैलाब आ गया, गुजरांवाला तबाह हो गया, वजीराबाद तबाह हो गया, सियालकोट तबाह हो गया, गंडापुर तबाह हो गया, करतारपुर में पानी आ चुका है, सतलुज के करीब सारे शहर तबाह हो चुके हैं, मंडी बहावलदीन ने बड़ी कुर्बानी दी है। ऐसी खबरें सुनते हैं। फिर साथ ये भी खबर आती है कि जनाब सफारती सतह पे पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, पुतिन के साथ मुलाकात हुई है, चाइना के सदर के साथ मुलाकात हुई है। भाई मीडिया का काम होता है आप तक न्यूज़ लेके आना। कभी न्यूज़ हमें पॉजिटिव भी मिलती है और कभी नेगेटिव भी मिलती है, तो ऐसे में सारी चीज़ें आपके साथ रखना ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि मैं हमेशा वो न्यूज़ आपके साथ रखूं जो कि अच्छी होती हैं, तो वहीं पे जब कुछ नेगेटिव हो जाए तो आप कहेंगे सर जी देखो तुसी की आंदे होते अगुए हो गया। नहीं, सारी बातें आपके सामने रखना ज़रूरी है, वो भी प्रूफ के साथ। अब देखो यहाँ पे अगर 24 घंटे के चार्ट को देखा जाए तो पाई सिर्फ 0.99% डाउन हुआ है, लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 39% डाउन हुआ है और मार्केट कैप भी इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा चेंज तो नहीं आया, प्राइस इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई, मार्केट कैप ज़्यादा इतना नहीं गिरा, फिर डेथ जोन में क्यों है? तो गौर से सुनिएगा, आपको बताने वाला हूँ कि डेथ जोन का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ। अब एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मेरे सामने आए हैं जो आपसे बयान करना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे हमारे पास चाय किन मनी फ्लो होता है जिसको CMF कहते हैं। CMF की बेस पे ये देखा जाता है कि आने वाले दिनों में ये बुलिश कर सकता है या बैरिश कर सकता है। तो CMF जो हमारे पास ये है इस वक्त 0.06 आ रहा है, वो भी माइनस में। और इसी तरह जब 11 अगस्त को ये कहते हैं कि ये माइनस में हुआ था तो हमें प्राइस में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अभी भी हमारे पास ये माइनस देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में प्राइस और नीचे गिर सकती है। अभी की प्राइस को देखें तो 0.3414 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये आपके पास आज की डेट में मेरी वीडियो बनाते वक्त ये तकरीबन 0.3364 तक भी गई है, मतलब 0.34 से नीचे भी आई है और फिर इसे 0.345 तक भी गई थी। अब ये इसकी फ्लक्चुएशन चल रही है। यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना ये है कि हमारा पहला इंडिकेटर जो CMF है ये बताता है कि ये अब डाउन जा सकता है, पहले भी जैसा हुआ था। उसके बाद एक और बात बताते हैं कि देखो हमारे पास एक और इंडिकेटर है जो कि हमारे पास है बुल बियर पावर के नाम से। बुल बियर पावर से भी हम देखते हैं कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बुल बियर पावर जो कि 11 अगस्त जैसे मैंने पहले नाम लिया था तब भी हमारे पास कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा था, तब भी हमारे पास नेगेटिव ही था। उस वक्त भी हमारे पास जो पाई की प्राइस है वो 0.46 से 0.32 पे आ गई थी, मतलब यहाँ पे हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। ये दो इंडिकेटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि पाई नेगेटिव भी जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और हमें चीज़ देखने को मिली है कि हमारे पास जो इस वक्त पाई की मौजूदा प्राइस है, अगर आप उसको गौर से देखो तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि पिछले दिनों जो इसने स्ट्रगल की है, इसने 0.4 को क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन ये 0.395 तक गई है। ये चार्ट आपके सामने है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है ये 0.40 है, लेकिन उससे थोड़ा सा नीचे ये 0.395 तक भी गया था, लेकिन ये उसको टच करके वापस आ गया है, 0.4 तक नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जब पाई ने 0.4 पे जाने की कोशिश की तो उसको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और उसके लिए ये रेजिस्टेंस तोड़ना मुश्किल थी। सेम टाइम पे अब अगर ये कहते हैं कि हमारे पास चांसेस ये हैं कि पाई अब 0.32 पे भी जा सकता है,
जी हाँ, 0.32 पे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि अब पाई के अंदर इनफ्लो कम हो रहा है, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। मतलब लोग पैसा कम डाल रहे हैं, निकाल ज़्यादा रहे हैं। चलिए इसी बात को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हम बिटगेट पे जाके, जो कि हमारे पास एक्सचेंज है जहाँ पे लाइव हम ट्रेडिंग देख सकते हैं कि किस एक्सचेंज पे इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, क्या वाकई में सेलिंग ज़्यादा हो रही है और बाइंग कम हो रही है। अगर हमारे पास सेलिंग ज़्यादा होगी, बाइंग कम होगी, तो भैया अल्टीमेटली यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर क्रिएट होगा और प्राइस यहाँ पे डाउन होगी। चलिए भाई देख लेते हैं। इस वक्त बाइंग में तो हमारे पास मिलियंस में पाई जो है वो बाय हो रही है। ये देखो 1.1 मिलियन है। सेलिंग में हमारे पास 7-8 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। ठीक है, बाइंग में हमारे पास 2 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है। सारा कुछ यहाँ पे तकरीबन बराबर नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ बड़ा बदलाव नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा खतरा नहीं जितना हमें नज़र आता है। लेकिन जो चार्ट के इंडिकेटर्स हैं वो हमें कुछ खुशखबरी नहीं दे रहे। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बेटा जो है वो झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता। इंडिया के एक बड़े अच्छे ट्रेडर हैं, सॉरी टू से आप कहोगे सर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया का नाम लेते हो। देखो ये बिज़नेस है, बिज़नेस में जहाँ से भी सीखने का मौका मिले हम सीखेंगे। वो कहते हैं कि मैं कानों की बात पे ध्यान नहीं देता, मैं कानों की जो बात सुनी हो मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेकिन जो बात मुझे चार्ट बता रहा होता है मैं उसको पकड़ लेता हूँ। चूँकि चार्ट ने कभी झूठ नहीं बोला तो इसलिए मैं उस पर बिलीव करता हूँ। चार्ट की बात करें तो जो मैंने इंडिकेटर्स आपके सामने रखे हैं वहाँ से 2 इंडिकेटर्स ये बताते हैं। तो एक तो पाई की प्राइस जो है वो 0.34 से नीचे जा सकती है, और दूसरा ये ऊपर जाने का कल तक का कोई चांस नहीं है, जो भी इंडिकेटर्स बन रहे हैं। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम यहीं से बाय कर लें, जाहिर बात है हर कोई चाहता है कि जब प्राइस डाउन हो तो उसको बाय कर लेना चाहिए। तो मैं इस हक में नहीं हूं कि आप इसको बाय करो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप यहां पे थोड़ा सा वेट कर लो। अगर पोजीशन यहां पे क्लियर होती है फिर हम कोई फैसला कर लेंगे, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि सेम डे पे हमारे पास जो है एक एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भैया पाई जो है वो आने वाले दिनों में 170% जो है वो सर्ज कर सकता है, मतलब 170% ऊपर जा सकता है। अगर ये अभी 0.34 है तो इनके मुताबिक ये ईजीली 0.45 को क्रॉस कर जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे ये अपने आर्टिकल्स में ये बता रहे हैं। तो हर एक एनालिस्ट का एक अपना रिव्यू होता है, लेकिन जो मुझे सही लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपना फीडबैक जरूर देना है। तो मुझे एक प्लीज़ और बात ज़रूर बताइएगा। पाई के अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी ऑनलाइन वर्क के ऊपर, और वो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद की थी, अप्रिशिएट भी की थी। उन पे कंपैरेटिवली थोड़े से ठीक व्यूज़ आए थे। तो क्या मैं उस सिलसिले को कंटिन्यू रखूँ? आपने ये भी कहा था सर बी नेटवर्क रूबी के ऊपर भी वीडियोस बनाओ, तो उनके लिए मैंने क्रिप्टो का जो चैनल है अलबारिज ऑन क्रिप्टो, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह वहाँ पे डेली बेसिस पे पाई की, रूबी की, बी की सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन इस चैनल पे शायद उतनी ज़्यादा वीडियोस आपको ना मिले जितनी पहले मिलती थी, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जो दोस्त पाई से नहीं कमा सके, पाई पे तो हम काम कर रहे हैं, साथ बाकी चीज़ों पे भी काम करें ताकि हम यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकें। आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपने अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर देना है, और इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का बहुत 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 ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की।